विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चे फंसे थे। देखो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपने एंगल पढ़े ही नहीं है तो आप कैसे बताओगे, बट आपने साइन वाइन की वैल्यू पढ़ी है, साइन थीटा की वैल्यू पढ़ी है ना आपने, क्या थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस की क्या पढ़ी है आपने 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और tan की क्या पढ़ी है आपने 0/1 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। अब इस चीज को जरा एक बार सेंस करना, इसमें वैल्यू इंक्रीज कर रही है साइन में, अगर हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें वैल्यू डिक्रीज कर रही है और इसमें वैल्यू फिर से इंक्रीज कर रही है। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी आ गया ना। अब ध्यान से देखो, पहला कह रहा है साइन 20 बड़ा होगा साइन 70 से, तो भाई अगर वो इंक्रीज कर रही है तो साइन 70 बड़ा होना चाहिए ना, तो ए ऑप्शन तो गलत ही हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा अगर सी सी ऑप्शन देखो, इसी का उल्टा कह रहा है cos 20 बड़ा होगा cos 70 से। लो आंसर आ गया। देखो क्योंकि ऑब्वियसली, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला एंगल होगा, क्योंकि हम डिक्रीजिंग में जा रहे हैं ना, डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं, ऑब्वियसली जो लेफ्ट साइड पड़ा होगा वो बड़ा एंगल होगा। आगे आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप चाहो तो बी को भी चेक कर सकते हो। कह रहा है साइन 20 बड़ा होगा cos 20, साइन 20 यहाँ पे आएगा, आपका cos 20 यहाँ पे आएगा, तो ऑब्वियसली बात है cos 20 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो बी भी गलत हो गया। लो डी को चेक कर लो, कह रहे हैं 10 20 बड़ा होगा 10 70 से, 10 20 यहाँ आएगा, 10 70 यहाँ आएगा, तो भाई अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो 70 बड़ा होना चाहिए, ये बात भी गलत हो गई। तो मैंने बोला था ऑप्शन नंबर सी आंसर आ चुका है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में आया था, सोचो।